नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने दी 24 घंटे में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की कवायद शुरू, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है रिक्शा चालकों की सैंपलिंग। और मामूली घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी को जलाया, महिला की हालत नाजुक, पति के खिलाफ पुलिस को दिया पत्नी ने बयान, पति फरार। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। नशे की हालत में एक मामूली से विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर उसे जला दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला का नाम ममता दानल है। ममता के पति अनिल ने ममता पर केरोसिन डालकर उसमें आग लगा दी। महिला को गंभीर हालत में इंदौर के MY हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां महिला की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। मामले में पुलिस ने महिला के कथन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने करवा दिए हैं, लेकिन फिलहाल आरोपी पति गिरफ्त से बाहर है। MY से जो है सूचना आई थी थाने पर कि एक मजरूहा जो है वो आग से जली हुई हालत में MY अस्पताल में भर्ती हुई है। तो जिस पर जो है जांच थाना लेकर MY में जाकर मजरूह के कथन लेख किए गए थे, जांच की गई थी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी मजरूह के कथन लेख करवाए थे, जिसमें जो है मजरूह जो है ममता ने बताया था कि उसके पति ने काम पर जाने की बात को लेकर मजरूह पर जो है झगड़ा हुआ और झगड़े में जो है मजरूह पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी, जिस कारण से वह झुलस गई है और इलाज के लिए MY में भर्ती हुई है। और पति जो है आए दिन उसको तंग करता है, प्रताड़ित करता है। इसी बात पर जो है मजरूह के कथन के आधार पर धारा 307 का जो है मामला पाए जाने से धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो विवेचना में आरोपी पति की तलाश की जा रही है। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही जो है आरोपी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर को अनलॉक का तोहफा शनिवार से मिला, जिसके बाद क्राइसिस कमेटी के सदस्यों ने रेसिडेंसी कोठी पर एक बैठक की और शहर के हित में सुझाव साझा किए। इस बैठक में सांसद शंकर लालवानी, आपदा प्रभारी तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह सहित शहर अध्यक्ष BJP गौरव रणदीवे के साथ साथ शहर के सामाजिक संगठन और शिक्षाविद लोग भी शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, ताकि शहर में जो बाजार खुले हैं उन बाजारों में सभी गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। शहर के लिए मैप और कमेटी बनाने की भी एक बात सामने आई। उसी कमेटी के आधार पर सामाजिक संगठनों को भी रखा जाएगा, ताकि वो शहर में चल रही गतिविधियों पर अपने सुझाव के आधार पर काम कर सके। इंदौर से एक ऐसी मां की कहानी सामने आई जिसके 3 बेटे हैं, मगर उसकी सेवा केयर टेकर कर रही है, लेकिन अब 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण वो भी देखभाल नहीं कर पा रही। केयर टेकर महिला ने थाने में जाकर आवेदन दिया कि अब वो सेवा नहीं कर सकती। गौरतलब है कि बुजुर्ग महिला को पुराने खंडरनुमा मकान में अकेले छोड़कर उसके 3 बेटे चले गए हैं। अब वो महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये मामला है राज मोहल्ला में रहने वाली पुष्पा पंजवानी का, जिनकी उम्र 100 वर्ष तक की है। पुष्पा के 3 बेटे और एक बेटी है। उनकी बेटी मुंबई में रहती है। एक बेटा हरीश पंजवानी पलासिया में रहता है। मां की देखभाल करने के लिए उसने इंदिरा नगर की रूपा बोरासी को रखा था। 3-4 साल से रूपा ही बुजुर्ग महिला की सेवा कर रही थी। रूपा के परिजनों ने मामले की जानकारी इंदौर हॉस्पिटल पीड़ित परिवार संघ के अध्यक्ष जीतू कुशवाहा और डैनी हतूनिया को दी। कल संस्था सदस्य अनीता गौड़, पिंकी बेतवा, सुनीता के साथ मौके पर पहुंचे तो घर की भयानक स्थिति देखने को मिली। खंडर हो रहे घर में एक बल्ब, एक पंखा और अंदर चैम्बर भरा हुआ था, जिसका पानी बाथरूम में फैला हुआ था। संस्था के सदस्यों ने तय किया कि वह मामले की शिकायत पुलिस से भी करेंगे और साथ ही साथ बेटे के घर के बाहर धरना भी देंगे। कोरोना के चलते कई परिवारों के चिराग बुझ गए तो कई घरों में बच्चे अनाथ हो गए। लिहाजा ऐसे लोगों और बच्चों के केंद्र और राज्य सरकारों ने अलग अलग तरह की सहायता और आपदा की इस घड़ी में उन्हें संबल दिया है। इसी मदद की
पहल अब इंदौर के सांसद शंकर ललवानी ने भी की है। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनकी स्कूल फीस भरने का इंतजाम ललवानी ने किया है। इसके लिए बाकायदा सांसद ललवानी और उनके साथ जुड़ी सामाजिक संस्था मिलकर बीड़ा उठा रही है। इसके तहत बैठक कर सांसद ललवानी ने सरकारी कार्यालय पर 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा जिन महिलाओं को काम की आवश्यकता है, उनके लिए भी एक संस्था जुड़ी है जो कि महिलाओं को अपने रुचि के अनुसार काम देगी ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके। खास करके उन परिवारों से जिनके अर्निंग मेंबर इस कोविड में चले गए, और जब हम समाज में लोगों से मिलते हैं तो इस प्रकार की परेशानी समय समय पर बताते हैं। केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है। उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शेष बच जाते हैं, और उनको अगर इस प्रकार समस्या आ रही है तो सांसद सेवा संकल्प द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों को उसी स्कूल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि बच्चे उसी स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं जिस स्कूल में पहले पढ़ते थे। अब चाहे उनके परिवार में जो कमाने वाला है वो नहीं रहा, और कभी ये भी देखने में आया कि परिवार के दो पुरुष चले गए और दोनों महिलाएं रह गई और बच्चे रह गए। तो ऐसे जो प्रकरण है वो लगा। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए इंदौर में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों ने मिलकर बीड़ा उठाया है और अब कोरोना की जांच की जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही भी हो रही है। ई रिक्शा और अन्य ऐसे वाहन जिसमें सवारी घूमती है, इन चालकों को स्वास्थ्य विभाग कोरोना किट से उनका सैंपल ले रही है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी का कहना है कि रिक्शा चालक और वाहन चालक कई लोगों के टच में रोजाना आते हैं। इस कारण महामारी से ग्रसित होने की संभावना उन्हें ज्यादा होती है। यदि कोई वाहन चालक ग्रसित पाया गया तो तुरंत उसे केयर सेंटर में भेजा जाएगा और उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। तीसरी लहर को रोकने के उद्देश्य से यह सब किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून ने धमाकेदार दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश भी हुई है। इस बार भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। मौसम वैज्ञानिक SN साहू ने बताया कि पूर्वीय मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। प्रदेश के जबलपुर शहडोल संभाग के जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, अशोकनगर में भी भारी बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के दमोह, उमरिया, रायसेन जिलों में भी अब पहुंच गया है। आगामी दिनों में मानसून मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंच सकता है। आगामी 2 से 3 दिनों में पूर्वी मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद में भारी बारिश होगी। वहीं 2 दिन बाद तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज भी प्रदेश के कुछ भागों में और बढ़ गया है, जो कि जबलपुर और होशंगाबाद संभाग के जिलों में पूर्ण रूप से आ चुका है। इंदौर, सागर, भोपाल संभागों के जिलों में और शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर मानसून पहुंच चुका है और आगे भी इसके बढ़ने की संभावना बनी हुई है 2 से 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण मानसून आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है और अगले 3-4 दिनों में ये बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।